राधे राधे प्रिय भक्तों। एक दिन नारद जी महादेव जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु आज आप मुझे धैर्य के बारे में बताइए। धैर्य क्या होता है और धैर्य हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है? क्या धैर्य से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? इस पर महादेव जी बोले, हे नारद, तुम धैर्य की परिभाषा सुनो। एक राजा था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो माया से छूट ही नहीं रहा था। बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन राजगद्दी छूट ही नहीं रही थी। एक दिन उसने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव रखा। आसपास के राजाओं को भी उसने उत्सव में बुलाया। उसने अपने गुरु को भी बुलाया और उत्सव को रोचक बनाने के लिए एक नर्तकी को बुलाया और राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी थी वह। राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि वह नर्तकी को नृत्य के बाद पुरस्कार में दे सके। रात भर नृत्य चलता रहा। सब आनंद से झूम रहे थे। सुबह होने ही जा रही थी। नर्तकी ने देखा तबला बजाने वाला नींद में ऊँघ रहा है। वह झपकियां ले रहा है, जिसके कारण तबले की ताल धीमी हुई जा रही थी और नृत्य भी धीमा पड़ने लगा। नर्तकी ने उसे जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा, बहू गई थोड़ी बची पल पल बीती जाए, एक पलक के कारण कलंक न लग जाए। इस दोहे को जैसे ही सबने सुना तो सब सजग हो गए और उन्हें कोई गहरा ज्ञान मिल गया हो। सबने अपने अपने अनुसार इस दोहे का अर्थ लिया। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। सब लोग दोहे की बहुत प्रशंसा करने लगे। नर्तकी ने वो दोहा फिर से पढ़ा, बहू गई थोड़ी रही पल पल बीती जाए, एक पलक के कारण कलंक न लग जाए। इस बार राजा के गुरु ने सारी मुद्राएं नर्तकी को दे दी। नर्तकी ने फिर से दोहा पढ़ा तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को सौंप दिया। नर्तकी दोहा फिर से पढ़ने लगी। इस बार राजकुमारी ने अपने गले से अपना कीमती हार निकालकर नर्तकी को दे दिया। नर्तकी दोहा बार बार दोहरा रही थी। अब राजा ने उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, लेकिन राजा अब असहज हो चुका था। उसने नर्तकी से कहा, बस कर, अब एक मामूली सी नर्तकी क्या सारी सभा को लूट लेगी आज? राजा की यह बात जैसे ही गुरु ने सुनी तो उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। वह राजा से बोले, राजन, आप इसे मामूली नर्तकी न कहें। अब ये मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी। सारा जीवन ईश्वर भक्ति में लीन रहा, वन वन जाकर तपस्या की और अब अंतिम समय में नृत्य में लीन होकर अपनी साधना नष्ट करने जा रहा था। इसके दोहे ने मुझे बचा लिया राजन। अब राजा का पुत्र बोला, आप मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैं आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था। इसी दोहे ने मुझे जगा दिया कि आज नहीं तो कल राज्य तो मुझे ही मिलने वाला है। फिर पिता की हत्या का कलंक अपने सर पर क्यों लूं? राजा की पुत्री भी राजा से बोली, पिताजी, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज मैं महावत के साथ भागने वाली थी, अपना जीवन बर्बाद करने जा रही थी। इस दोहे ने मुझे जगा दिया। आज नहीं तो कल आप मेरा विवाह कर ही देंगे, तो क्यों घर से भागकर अपने पिता को कलंकित करूं? ये सारी बातें जब राजा ने सुनी तो उसे भी अपनी गलतियों का भान हुआ और उसने उसी समय राजकुमार का तिलक करने का निर्णय लिया और राजकुमारी से भी कहा, पुत्री, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए योग्य वर देखकर
तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ये सब होता हुआ नर्तकी देख रही थी। उसके मन में इतना गहरा असर हुआ कि वह सोचने लगी कि मेरे एक दोहे से कितने लोग सद्मार्ग पर चल पड़े। जब सबने सही मार्ग चुन लिया तो मैं क्यों पीछे रहूं? उसने उसी समय राजनर्तकी होना त्याग दिया, ईश्वर की भक्ति को अपना लिया। कभी कभी हम जीवन में बहुत कठिन रास्तों से गुजरते हैं। अपनी मंजिल को बस पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त हमारा सब्र टूट जाता है। हम हिम्मत हार जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। वो कहते हैं ना, कश्तियां अक्सर किनारों पर ही डूबा करती हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि मंजिलों पर पहुंचने से ठीक पहले सब्र टूट जाता है। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि आप अधीर हो रहे हैं, धैर्य खत्म होने लगा है, तो बार बार इस दोहे को दोहराएं। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, एक फलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। कि बहुत समय बीत गया है, बहुत मेहनत मैंने कर ली है, बस अब थोड़ा ही समय बचा है, मैं मंजिल के बिल्कुल करीब हूँ। अब मैं क्यों हिम्मत हार रहा हूँ? थोड़ा सा और चल लूं, फिर देखो सफलता निश्चित है। फिर देखना आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, अधीरता खत्म हो जाएगी। धैर्य रखना उन गुणों में से एक है जो ईश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है। इस प्रकार महादेव जी ने अपनी इस कथा को समाप्त किया और बोले, हे नारद, अब तुम समझे धैर्य की क्या महत्ता है। सब्र हमें कितना काम आता है, हमारे जीवन को कितना बचा लेता है। प्रिय भक्तों, आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इस तरह की नई नई कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, प्रभु का नाम लिखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए उसे जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।